जय हिंद आप सभी को। तो चलिए देखेंगे बिट्टू सर जो पढ़ाए हैं और उनका जो पढ़ाया गया क्वेश्चन है उसमें से इसमें भी आएगा प्रश्न जो हम लोग करेंगे। अभी 40 प्रश्न है और कल नहीं हो पाया था, उसमें का भी प्रश्न इसमें रिपीट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं एसपीडी का। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। कल 7 नंबर तक हो गया था, लेकिन फिर से हम शुरू कर देते हैं 1 से, ताकि ये भी रिवीजन हो जाए। कुमारी माया जी जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न देखेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा तिरुवनंतमपुरम। 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 अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? एक का ए सही है आपका आंसर। 2 नंबर देखेंगे, कवक। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा माइकोलॉजी। 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 और ये क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन। गुर्दा का अध्ययन। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। और जेनेटिक्स में क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स में क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी का अध्ययन। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का अध्ययन हो जाएगा जेनेटिक्स में। और एंटोमोलॉजी में क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी में क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? एंटोमोलॉजी 2 का बी। 2 का कवक का अध्ययन हो जाएगा, ए हो जाएगा माइकोलॉजी। कुमारी माया जी ए होगा, 2 का ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर, 3 का आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। 3 नंबर क्या है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। 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 और एस्ट्रोनॉमी में क्या, किसका अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंड का। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंड का। खगोलीय पिंड का। खगोलीय पिंड का। खगोलीय पिंड का एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंड का एस्ट्रोनॉमी। एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। ध्वनि, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एकॉस्टिक्स। 3 का डी। 3 का डी सही आंसर आपका। और और ऑप्शन इसमें है, उसमें भी देख लेंगे। एकॉस्टिक हो जाएगा ध्वनि विज्ञान का। एकॉस्टिक ध्वनि विज्ञान का। न्यूमेथमेटिक्स हो गया सिक्कों का अध्ययन। और एस्ट्रोनॉमी हो गया खगोलीय पिंड का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। 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 हैदराबाद हो जाएगा इसका आंसर। और भारतीय होम्योपैथी का, भारतीय होम्योपैथी का सेंटर कहाँ है? होम्योपैथी का कोलकाता हो जाएगा। होम्योपैथी का, होम्यो,
होम्योपैथी, 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 होम्योपैथी। अंजलि कुमारी, 3 का डी सही आंसर, लेकिन 4 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर। सेंटर फॉर डीएनए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, सेंटर फॉर, 5 का ए, 5 का ए, 5 का ए नहीं होगा आंसर, 5 का हो जाएगा आंसर डी, 5 का डी हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, सेंटर फॉर डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पर इसका हो जाएगा मुख्यालय? तो हैदराबाद, हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। और कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा नई दिल्ली, कृषि, कृषि, कृषि अनुसंधान संस्थान और परिषद, कृषि अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान परिषद, परिषद और संस्थान, संस्थान, अनुसंधान परिषद और संस्थान कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। और कोलकाता में बता दिए कि होम्योपैथी का है। और अगला देखेंगे, 6 नंबर पे आइए, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग। 6 नंबर का डी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। सही आंसर आपका, वर्गीकरण का पिता क्या है? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को। और लेमार्क, लेमार्क के बारे में जान लेंगे। लेमार्क, लेमार्क, लेमार्क के बारे में देखेंगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ट्रेविरेनस ने, ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। और अरस्तु ने, अरस्तु ने जीव और जंतु विज्ञान का, जीव और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। 1926, जीव और जंतु विज्ञान, जीव और जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकास, विकासवाद, विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, कुमारी माया जी, 7 का सी, 7 का सी, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, सही है आपका आंसर। कोशिका का अध्ययन क्या हो जाएगा? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटो, साइटोलॉजी, सी हो जाएगा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, स्लाइडेन एवं स्वॉन, स्लाइडेन एवं स्वॉन, स्लाइडेन एवं स्वॉन, स्लाइडेन एवं स्वॉन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वॉन ने किया था।
स्लाइडेन एवं स्वान आंसर हो जाएगा इसका। और वाटसन और क्रिक क्या किया था? वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल, अनुवांशिकी का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल। 8 का ए नहीं होगा, बी हो जाएगा आंसर। 8 का बी स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा आंसर? फाइकोलॉजी, ऑप्शन ए फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और क्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फूलों के रंगों का, फूलों के फूलों के रंगों का, फूलों के रंगों का अध्ययन होता है क्रोमेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में त्वचा विज्ञान का, त्वचा विज्ञान का, त्वचा विज्ञान का अध्ययन, त्वचा विज्ञान का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। और क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन। और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन। ये बताएं इससे पहले भी, गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। 9 का ए सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? नेशनल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, पुणे, ऑप्शन बी। 10 का डी, 10 का डी नहीं होगा, बी हो जाएगा, पुणे, पुणे। 10 का क्या हो जाएगा? बी, पुणे, पुणे हो जाएगा। और देहरादून में देख लेंगे, देहरादून में क्या है? देहरादून में देहरादून में देहरादून में हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। और प्लस हो जाएगा पेट्रोलियम, 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 पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा, देहरादून, देहरादून। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एस कुमार जी, त्वचा विज्ञान, त्वचा विज्ञान, त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है? मलेरिया, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर, आप लोग दीजिएगा जवाब 11 नंबर प्रश्न का। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मलेरिया रिसर्च सेंटर, मलेरिया रिसर्च सेंटर, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, बी दिल्ली हो जाएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली। और कोलकाता का बता दिए, होम्योपैथी का, होम्योपैथी का, होम्योपैथी, होम्योपैथी का कोलकाता हो गया, होम्योपैथी का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं? अंगूरों के उत्पादन को। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आंसर आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। कन्हैया कुमार, बी। प्रश्न संख्या भी दीजिएगा तब समझ में आएगा। कन्हैया कुमार जी, प्रश्न संख्या भी लिखिएगा। क्या हो जाएगा? 12 का, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूरों का उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? 12 का डी, 12 का डी। कन्हैया कुमार जी सही आंसर आपका, 12 का डी हो जाएगा।
विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर। और ऑप्शन देख लेंगे। एपीकल्चर में क्या होता है? एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और पीसीकल्चर में मत्स्य पालन, मत्स्य, मत्स्य पालन। और सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन, रेशम, रेशम कीट, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। अंगूरों का उत्पादन क्या हो गया? विटीकल्चर हो गया। और पीसीकल्चर में हो गया मत्स्य का उत्पादन। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। और सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है। 13, 13 में क्या है? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग, नेत्र रोग वाला जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र रोग के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? 10 का भी, अंजलि कुमारी, 10 का भी 13 नंबर प्रश्न चल रहा है। 10 नंबर तो पीछे रह गया। क्या होगा? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा? बी, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। 13 का बी, 13 का बी सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी रिसर्च संस्था जो है वह कहाँ पर है? वेटनरी रिसर्च संस्था या इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है राजमुंद्री, और तीसरा चौथा ऑप्शन दिखाते हैं आपको, दूसरे साइड में है। तीसरा चौथा ऑप्शन है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा आंसर? रांची हो गया, ऑप्शन में रांची था, और एक और कोई ऑप्शन था, और ये सी में इज्जत नगर, सी में है इज्जत नगर, इज्जत नगर है। इज्जत नगर है। और डी में क्या है? कोयम्बटूर है। क्या हो जाएगा आंसर? 14 का सी, कन्हाई कुमार जी, 14 का सी सही है आपका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, इज्जत नगर, इज्जत नगर हो जाएगा आंसर, इज्जत नगर, इज्जत नगर। और कोयम्बटूर में क्या है? कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन, गन्ना, गन्ना, गन्ना प्रजनन, प्रजनन, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? गन्ना प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन है, यानी कि पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्टिक्स हो गया, सिस्मोलॉजी है, और ऑर्निथोलॉजी है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका बी हो जाएगा, बी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। और सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं? भूकंप, भूकंप को मापते हैं, भूकंप, भूकंप, भूकंप को मापते हैं सिस्मोलॉजी में। और ऑस्टियोलॉजी में हड्डी के बारे में, हड्डी का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, 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 ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन। 15 का बी, 15 का बी सही आंसर। 16 नंबर पे आएंगे, 16 नंबर प्रश्न पे, 16 नंबर प्रश्न पे आएंगे, 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न क्या है?
प्रश्न है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका गांधीनगर। गांधीनगर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा आंसर? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। अगला प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय राष्ट्रीय डेयरी डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? डी सुनीता यदुवंशी जी। प्रश्न संख्या दीजिएगा। चलिए देखेंगे। 17 नंबर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा ए, करनाल। करनाल क्या हो जाएगा आंसर? करनाल। कहाँ पर है करनाल? हरियाणा में। हरियाणा में। हरियाणा में है करनाल, हरियाणा में है। 17 का ए, 17 का ए सही आंसर आपका। और कोयम्बटूर में बताए हैं गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ना गन्ना प्रजनन केंद्र बताए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या है? वायरस का अध्ययन। वायरस यानी विषाणु का अध्ययन। वायरस वायरस का अध्ययन। वायरस वायरस से विषाणु भी कहते हैं। विषाणु विषाणु वायरस यानी विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, इथोलॉजी, मेटालर्जी, वायरोलॉजी क्या होता है? वायरस का अध्ययन क्या होता है? वायरस का अध्ययन। 17 का 18 का आप लोग जवाब दीजिएगा। वायरस का अध्ययन, वायरस यानी विषाणु का अध्ययन। 18 का ए कुमारी माया जी। सही आपका आंसर वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या हो जाएगा आंसर? वायरोलॉजी हो जाएगा। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। और मेटालर्जी, मेटालर्जी में किसका अध्ययन करते हैं? तो धातु का अध्ययन करते हैं। धातु का, धातु का अध्ययन मेटालर्जी। धातु का अध्ययन मेटालर्जी। मेटालर्जी मेटालर्जी। और अगर याद नहीं हो तो धातु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेटल कहते हैं। मेटल। 19 का 19 पे भी नहीं आए हैं। धातु को मेटल कहते हैं और यहाँ पर क्या है? इसमें मेटल छुपा हुआ है। मेटा मेटाल यानी कि मेटल छुपा हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा? धातु विज्ञान हो, धातु का अध्ययन हो जाएगा। धातु का। और कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का, समस्त समस्त ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर प्रश्न। प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क। बार्क भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र कहाँ पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आप लोग क्या आंसर दिए हैं? कन्हैया कुमार जी। 19 का ए सही आपका आंसर। चलिए देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा ट्राम्बे में। ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। ट्राम्बे ट्राम्बे हो जाएगा। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई मुंबई में है ट्राम्बे। मुंबई में है ट्राम्बे। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुड़गांव। गुड़गांव गुड़गांव हो जाएगा आंसर। गुड़गांव 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 हो जाएगा आंसर। और ऑप्शन के बारे में देखते हैं। राजमुंदरी कहाँ पर है? राजमुंदरी। राजमुंदरी राजमुंदरी के बारे में आप लोग बताइएगा। राजमुंदरी। राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू 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 अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। राजमुंदरी।
और दिल्ली में बता दिए है, दिल्ली में बहुत सारा है। कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? 20 का बी, कुमारी माया जी, 20 का बी, 20 का 20 का बी सही है आपका, गुड़गांव। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन 21 का बताइएगा आप लोग, 21 नंबर। जीवों में पाए जाने वाले, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जवाब दीजिएगा आप लोग। पैथोलॉजी, कैरियोलॉजी, पैरासीटामोल, पैरासीटोलॉजी, फाइलोजीनी, क्या कहलाता है आंसर इसका? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। 21 का बी, 21 का बी नहीं होगा, ए हो जाएगा आंसर, ए। कुमारी माया जी, ए होगा आंसर 21 का, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? 22 नंबर देखेंगे। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ए, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षी, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इक्थियोलॉजी में क्या होता है? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में क्या होता है? मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। और मेमोलॉजी में, मेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेमोलॉजी, मेमोलॉजी। 22 का ए, एस कुमार जी, 22 का ए सही आपका आंसर। कुमारी माया जी, आपका भी सही आंसर। चलिए ये वाला बताइएगा, मेमोलॉजी, मेमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? मेमोलॉजी, मेमोलॉजी, मेमोलॉजी। इसका क्या हो जाएगा? स्तनधारी जंतु, स्तनधारी, 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 स्तनधारी जीवों का अध्ययन, स्तनधारी जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, स्तनधारी जीवों का अध्ययन, स्तनधारी जीवों का अध्ययन, मेमोलॉजी। ये चारों ऑप्शन हो गया। मेमोलॉजी स्तनधारी जीवों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी हो गया कीट विज्ञान का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी हो गया पक्षियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी हो गया मछलियों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 23, 23 नंबर। क्या है प्रश्न? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ये वाला ऑप्शन भी आया था, जो पहले वाला प्रश्न में बताए थे उस समय भी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 23 का बी, 23 का बी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सही है आपका आंसर, 23 का हो जाएगा बी, बी, लेमार्क और रेविनेरस, लेमार्क और रेविरेनस, लेमार्क और रेविरेनस। और कब? तो 1801 या दो में, 1801 या दो में। कहीं कहीं 1801 दिया हुआ है और कहीं कहीं 1802 दिया हुआ है। और अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने, अरस्तु, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव और जंतु विज्ञान का पिता, जीव और जंतु विज्ञान, जीव, जीव और जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव और जंतु विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है अरस्तु को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिप्पोक्रेटस, बी हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस।
और लैमार्क के बारे में अभी हम लोग देखे हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविलियनस ने किया था। अरस्तु के बारे में भी देखे हैं कि जीव और जंतु विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है, अरस्तु को। और डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर 25 नंबर का जवाब आप लोग दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न का ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा, सी। आंसर सी हो जाएगा, चेन्नई। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर। कुमारी माया जी 24 का बी। 24 का हो गया, 25 का बोलिएगा। सही आंसर आपका 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। कोलकाता में होम्योपैथी का है, होम्योपैथी का है, होम्योपैथी का कोलकाता में है। और दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि अनुसंधान परिषद है। एस कुमार जी 1802 सही है, 1802 भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि CAT, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर जो है कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? 26 नंबर का जवाब आप लोग दीजिएगा। 26 नंबर क्या हो जाएगा आंसर? 26 का सी। 26 का सी नहीं होगा, 26 का सी नहीं होगा। 26 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 26 का हो जाएगा इंदौर। कुमारी माया जी 26 का हो जाएगा इंदौर। इंदौर यानी कि ए हो जाएगा। 26 का ए इंदौर हो जाएगा, इंदौर। और वन अनुसंधान संस्थान और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान हो जाएगा देहरादून में। वन वन और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पेट्रोलियम कहाँ हो जाएगा? देहरादून में, देहरादून में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर का दो इसमें ऑप्शन है और दो अगले साइड में है। तो देखेंगे 27 नंबर प्रश्न मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन संबंधित है। ये वाला भी डिस्कस करा है इससे पहले वाला प्रश्न में। मधुमक्खी पालन 27 का बी, 27 का बी मधुमक्खी पालन सही है, सही है। कुमारी माया जी 27 का सही है। आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर और सेरीकल्चर में क्या हो जाएगा? रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट का अध्ययन। एस कुमार 26 का बी। 26 का बी नहीं होगा, 26 का ए आंसर था, इंदौर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या है? भूकंपों का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी होता है। और भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ में। भूकंप के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो सिस्मोलॉजी में, और मापते हैं सिस्मोग्राफ में। मापना, मापते हैं भूकंप मापते हैं, भूकंप भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा। और अध्ययन इसका किया जाता है सिस्मोलॉजी में, सिस्मोलॉजी में। और एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं? कीट विज्ञान का अध्ययन, कीट विज्ञान, कीट कीट विज्ञान, कीट विज्ञान का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न। प्रश्न है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का
जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक क्या हो जाएगा? 29 का ए। 29 का ए नहीं होगा। वनस्पति विज्ञान का जनक कुमारी माया जी, 29 का ए। 29 का ए सही है आपका। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का, यहाँ पर प्रश्न को देखना पड़ेगा, क्योंकि वनस्पति विज्ञान का अगर जनक कहे तो क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस होगा। थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। तो आपका भी आंसर सही है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा आधुनिक लगा हुआ है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कुमारी माया जी, आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। लेकिन आपका भी आंसर सही है। जब वनस्पति विज्ञान हो तो हो जाएगा थियोप्रेस्टस, और आधुनिक लगा हो तो हो जाएगा कैरोलस लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। एस कुमार, 28 का बी सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक। इससे पहले भी प्रश्न आया था, तो उसमें बताए थे कि जीव और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जीव और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। ऑप्शन ए अरस्तु। जीव और जंतु विज्ञान, जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हो जाएगा। और थियोप्रेस्टस, थियोप्रेस्टस के बारे में अभी देखे हैं कि वनस्पति का, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का आधुनिक लगा हो तो कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर। क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? मिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। आप लोग जवाब दीजिएगा 31 का। ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा का से संबंधित है? कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर हो जाएगा इसका हृदय। हृदय हो जाएगा, हृदय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? 31 का सी। 31 का ए हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। कुमारी माया जी, 31 का हृदय हो जाएगा, हृदय आंसर हो जाएगा, हृदय। 32 नंबर देखेंगे, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा, मनुष्य का। मनुष्य का नाम है क्या? वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और ये सब भी देख लेंगे। मेढक, मेढक का क्या है? राना टिग्रीना, राना, राना टिग्रीना, टिग्रीना, राना टिग्रीना। और गुलाब का क्या है? गुलाब का, गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोज कहते हैं, रोज। और इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है क्या हो जाता है? रोजा, रोजा, रोजा। और बाघ का क्या हो जाएगा? पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा आप लोग। स्वप्न का अध्ययन, स्वप्न का अध्ययन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और नीरो, और न्यूरोलॉजी,
ऑनिरोलॉजी हो जाएगा, स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी। 33 का ए, 33 का ए नहीं होगा, सी हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा, ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी। और फ्रेनोलॉजी क्या हो जाएगा? खोपड़ी का अध्ययन, खोपड़ी का अध्ययन, खोपड़ी, खोपड़ी का अध्ययन, खोपड़ी का अध्ययन हो जाएगा फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी। और क्रोमेटोलॉजी क्या हो जाएगा? फूलों के रंगों का, फूलों के, फूलों, फूलों के रंगों का अध्ययन, फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी, फ्रेनोलॉजी हो जाएगा खोपड़ी का अध्ययन, और ये ऑनिरोलॉजी हो जाएगा स्वप्नों का अध्ययन। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 34 नंबर, 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न, 34 का ए, राहुल कुमार जी, 34 का ए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? केंद्रीय वनस्पति, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए सही आंसर, ए लखनऊ हो जाएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ, ए लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। खरगवासला कहाँ है? खरगवासला, खरगवासला के बारे में बताइए, खरगवासला, खरगवासला में क्या है? खरगवासला, 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 खरगवासला में क्या है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खरगवासला है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खरगवासला। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, इससे पहले भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन ए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। कार्डियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में हृदय का, हृदय, हृदय का अध्ययन, हृदय का, हृदय का कार्डियोलॉजी, हृदय का कार्डियोलॉजी, हृदय का कार्डियोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हिस्टोलॉजी में ऊतक का, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशी, मांसपेशी का अध्ययन, मांसपेशी का अध्ययन, मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन हो गया, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन हो गया, और पोमोलॉजी हो गया फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 36 नंबर, मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन, 35 डिलीट। चलिए 36 नंबर देखेंगे, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? 36 नंबर देखेंगे, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। गायनोकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्त्री रोग, स्त्री रोग का जो अध्ययन होता है वह गायनोकोलॉजी में होता है, गायनोकोलॉजी में, गायनोकोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का, पक्षियों, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन, खगोलीय, खगोलीय,
खगोलीय पिंड का अध्ययन। खगोलीय पिंड का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा मानव विकास का अध्ययन। और गाइनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान का, स्त्री रोग विज्ञान का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 37 का डी, कुमारी माया जी। अस्थियों का अध्ययन। सही है आपका आंसर, अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। कोशिका संरचना, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑस- ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है। 38, 38 प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि, औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ए लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। खड़गवासला के बारे में बताए हैं कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला में है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला में। 38 का ए, 38 का ए सही आंसर। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है 39, 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आप लोग आंसर दीजिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, सी। कटक, कटक कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और शिमला क्या हो जाएगा? शिमला आलू अनुसंधान संस्थान, आलू, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये लास्ट प्रश्न होगा। 40 नंबर प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। अरुण शर्मा जी, 39 का सी सही है आपका आंसर। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर क्या है प्रश्न? कीटों का अध्ययन। 40 में है कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है। 40 नंबर तक आते आते 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये वाला आंसर याद हो गया होगा आप लोगों को। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए। कीटों का अध्ययन 40 का सी, राहुल कुमार जी सही आपका आंसर सी हो जाएगा, सी। 40 का सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी में क्या हो जाएगा? काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन, काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन यानी कि पेड़ पौधे का अध्ययन, पेड़ पौधे का अध्ययन। काष्ठी, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन या पौधों का अध्ययन। और सौरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सौरोलॉजी में, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सौरोलॉजी में कमेंट कीजिएगा आप लोग आंसर। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का अध्ययन, छिपकली, छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी, सौरोलॉजी। और इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इक्थियोलॉजी, इसमें क्या हो जाएगा? मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। चलिए अब क्लास मेरा समाप्त होता है। अब अगला